मोतिहारी न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आज कोरोना महामारी को लेकर के चर्चा करने आए हैं मोतिहारी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अजय वर्मा के साथ। उनसे मिलकर हम जानेंगे कि कोरोना बीमारी के में हम कैसे निजात पा सकते हैं एवं कोरोना को कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं और मनुष्य के जीवन को हम कैसे बचा सकते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम जानेंगे कि कैसे महामारी से बचा जा सकता है। कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। मैं 2 गज की दूरी नहीं कहता हूँ, मैं 3 मीटर की दूरी कहता हूँ कि रहें। और मास्क लगाना उतना ही आवश्यक रहे, हम आपस में दूरी बनाकर एक दूसरे से बात करें। विटामिन ए और डी कितना महत्वपूर्ण है, यह हम सर से जानना चाहेंगे। देखिए, विटामिन ए और विटामिन डी हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इस सबसे इम्पोर्टेंट बात एक साधारण व्यक्ति को जानना यही आवश्यक है कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन ए और डी हमारे शरीर की क्षमता को जो है विकसित करने की, रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, तो वो नहीं जीवित रह सकता है। इसे जिंदा रहने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसका सबसे अच्छा स्थान है हमारे नाक के भीतर की त्वचा, जहाँ वो सटता है और अपना गुणन करता जाता है। उत्सुक हैं, यह आपसे जानना चाह रहे हैं कि इसमें जो है एक्सरसाइज जो है कितना महत्वपूर्ण रखता है इस कोरोना काल में जो है एक्सरसाइज। देखिए, जब मरीज बीमार है तो उस समय एक्सरसाइज नहीं करना है। बीमारी ठीक हो जाने के बाद से सबसे पहले कपालभाति, सांस का रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज ही सबसे आवश्यक है। कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितना रहने पर हम लोग अलग से ऑक्सीजन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना रहना चाहिए और कितना 97 से 98% शरीर में रहना चाहिए। जब हमारे शरीर का ऑक्सीजन 92 से नीचे 92 से नीचे जाता है तो हम लोग अब चिकित्सीय जगत में हम लोग उस समय ऑक्सीजन लगाते हैं ताकि मरीज के शरीर में ऑक्सीजन उचित ढंग से पहुंच पाए। हमारे यहाँ एक नई दवा DRDO के द्वारा बनाई गई है। पहले भी इस दवा का इस्तेमाल कैंसर में किया जा चुका है। इस दवा की कार्यविधि है कि ये जो ग्लूकोज, ये वाले ग्लूकोज जो है शरीर का सेल लेता है, वो क्या करता है कि इससे उसकी प्रक्रिया शरीर की नहीं हो पाती है, ग्लाइकोलिसिस नहीं हो पाता है, जिससे एनर्जी के लिए ATP का निर्माण होता है। वैसे तो प्रक्रिया बहुत लंबी है, लेकिन सारांश में मैं कह सकता हूँ कि ATP का प्रॉपर निर्माण नहीं होता है इस बनाए हुए ग्लूकोज से, और सेल मर जाता है। देखा जाए, हम अब एक दिन में 1500 मिलीग्राम तक विटामिन C ले सकते हैं। मर्दों को 11 मिलीग्राम जिंक देना चाहिए, महिलाओं को 8 मिलीग्राम जिंक देना चाहिए। इन सभी से, इन दोनों विटामिन से और मिनरल से जो स्ट्रॉम आता है, साइटोजेनिक स्ट्रॉम आता है, उससे उसकी बचाव होती है और उससे मरीज का जान बचता है। और जिंक का शरीर पर क्या असर पड़ता है? जिंक और विटामिन C के बारे में कहा जाता है कि जो साइटोकाइनिन का स्टॉर्म आता है, जो शरीर को बहुत खराबी करता है, उसको रोकने का काम करता है। साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकने का काम करता है। जो है इस मेडिकल सेंटर पर जो है मैंने मेडिसिन पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं, इससे आप सर कितना सहमत हैं? देखिए, मेरी जो पद्धति है ये एलोपैथी की पद्धति है और उनकी पद्धति आयुर्वेदिक पद्धति है, और इस पद्धति के आड़ में उन्होंने इसको व्यापार के रूप में ले लिया है। बस मैं इतना ही कहूँगा, वो एक सफल व्यापारी है। वो अपनी सामान बेचने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा करता ही रहेगा। तो बाबा रामदेव व्यापारी है। मास्क पहनने से कोरोना से बचा जा सकता है? व्यक्ति
अब आपके सामने बात करता है तो उसका जो थूक है वो उसका जो कण है, थूक का जो कण है वो 10 फीट तक जाता है। अगर दोनों व्यक्ति मास्क पहने हुए हैं तो कोरोना की संभावना बहुत कम है, नहीं के बराबर है। इसलिए मैं कहूँगा कि मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। अगर सर हमें जो है कोविड-19 के लक्षण हमें हैं तो हमें अस्पताल जाना चाहिए कि खुद जो है अपना जो है घर पर रह के जो है अपना जो है इलाज कर सकते हैं? और इस सबसे पहले आप अस्पताल में जाकर अपने कोविड का जांच करावें, एंटीजन टेस्ट करावें। और सर बहुत लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जो है बुखार और खांसी हो जाने पर लोग कह रहे हैं कि नहीं कोरोना है। इस पर देखिए ऐसा नहीं है, बुखार और खांसी होने पर ही कोरोना नहीं। कोरोना जब तक एंटीजन टेस्ट नहीं बताता है तब तक उसे कोरोना नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर आपको इस तरह के लक्षण हो तो आप अपने को लोगों से अलग कर लीजिए और अस्पताल जाके अपनी जांच करवाइए। जांच करानी जरूरी है। कुछ लक्षणों के बारे में चर्चा कीजिए, जिससे कि लोग बोल रहे हैं कि हाँ कोरोना ये है, कुछ लक्षण। कोरोना में सबसे पहले सर में दर्द होता है, नाक से पानी आती है, खांसी होती है, बुखार 99 से अधिक रहता है। बस कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका कहना है कि शरीर में जो है अल्कोहल की मात्रा लेने पर जो है कोरोना वायरस ख़त्म हो जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, तो इस पर जो है उन लोगों के लिए आप कुछ प्रतिक्रिया जो है कि शराब पीने से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है। उनके शरीर में जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो जो है अल्कोहल लिया है तो हमारे शरीर पर कोरोना कोई अटैक ही नहीं कर सकता है। नहीं, ये उनकी भ्रांति है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत शराबियों को कोरोना हो चुका है।